तो बच्चों, आपके सामने एक बार फिर मैं हिंदी का व्याकरण लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वह है अलंकार के ऊपर। अलंकार अलंकार तो जो आप 10 में पढ़ते हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय मैं कक्षा 10 व्याकरण हिंदी का मैं बता रहा हूँ। तो जो अलंकार आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं, इसमें आपको क्या पढ़ना है? अर्थालंकार। कौन सा अलंकार? अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में आप कौन कौन सा अलंकार पढ़ रहे हैं? तो पहला क्या है? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा। दूसरा क्या पढ़ते हैं? रूपक। तीसरा क्या पढ़ते हैं? उत्प्रेक्षा। ये 3 अलंकार आप पढ़ते हैं अर्थालंकार में। अर्थालंकार में तो वैसे और भी अलंकार हैं, लेकिन इस समय आप सिर्फ 3 ही अलंकार पढ़ते हैं। 10 के लिए आपको 3 ही पढ़ना है। तो चलिए देर न करते हुए उपमा अलंकार के बारे में जानते हैं। तो उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, अलंकार, इसका जो परिभाषा है कि जब किसी वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से करते हैं तो वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या है? समझिए। उदाहरण, इसका उदाहरण है पीपर, पात, सरिस मंडोला, यानी पीपर के पत्ते के समान मेरा क्या हुआ? मन डोलता है। दूसरा जो है वो क्या है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार देखते हैं जहाँ उपमेय में उपमान का, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण में क्या हो जाएगा? बहुत छोटा सा उदाहरण बच्चों। आए महंत वसंत, आए महंत बसंत। अगला जो है
वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ क्या है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका जो उदाहरण हुआ, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या हुआ? उदाहरण में आया कि सिर फट गया उसका वहीं, सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। इसका उदाहरण है सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। तो इस प्रकार से यह जो परिभाषा और उदाहरण है, चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। उपमा अलंकार: जब किसी वस्तु की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से करते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, पीपर पात सरिस मंडोला। बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे उपमा अलंकार में क्या है कि कुछ वाचक शब्द हैं, जैसे कि उदाहरण में इनका आना लगभग तय ही रहता है। जैसे सम है, सा है, सी है, से है, सरिस है, इव है। देखिए इसमें क्या आया है? सरिस आया है। तो आप देखिएगा उपमा अलंकार के उदाहरण में, दूसरे जो उदाहरण आपको याद होंगे, तो उसमें आप देखिएगा ये जो वाचक शब्द है सा, सी, से, सरिस, इव, उसमें होंगे। दूसरा मैं आपको बताता हूँ रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देखिए, आए महंत बसंत। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, ध्यान से समझिएगा। रूपक उत्प्रेक्षा में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा वो आपको फट से समझ में आ जाएगा। फट से आपको इन दोनों को सिर्फ एक शब्द याद करना पड़ेगा, तो ये दोनों में से एक हो जाएगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आपको बताते हैं। इसमें देखिए क्या दिया? भेद रहित। रूपक अलंकार में क्या है? भेद रहित आरोप हो, और इसमें क्या है? संभावना हो। बस ध्यान दीजिए कि रूपक अलंकार में भेद रहित आरोप हो और उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना हो। तो रूपक अलंकार में क्या हुआ? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है, और उत्प्रेक्षा में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है। तो ठीक है बच्चों, आप इसी तरह से दूसरी मेरी वीडियो को देखते रहें।